नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मुख्यमंत्री भजनलाल ने खुले बोरवेल बंद करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 महीने में प्रदेश भर में खुले बोरवेल बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खुले बोरवेल में हो रहे हादसों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। सीएम ने यह निर्देश गुरुवार को सड़क सुरक्षा को लेकर हुई समीक्षा बैठक में दिए। 14 साल पहले भी बोरवेलों को बंद करने के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन अधिकारियों ने इसे लागू ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 फरवरी 2010 को बोरवेल में गिरने से होने वाले हादसों को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी जिला कलेक्टर 2 सप्ताह में यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बोरवेल खुला नहीं रहे। पाकिस्तानी सिम पर कलेक्टर ने लगाई रोक। जैसलमेर में पाकिस्तानी सिम के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर प्रताप सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि जैसलमेर जिले से लगने वाली पाकिस्तानी सीमा वाले इलाके में पाकिस्तानी मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3 से 4 किलोमीटर तक आता है। इस कारण पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। इस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। राजस्थान में 500 रुपए बढ़े स्टैंडर्ड सोने के दाम। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई अस्थिरता की वजह से एक बार फिर सोने और चांदी की कीमत में तेजी का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार को जयपुर में जहां स्टैंडर्ड सोने की कीमत 500 रुपए बढ़कर एक बार फिर 99,000 रुपए के नजदीक पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 600 रुपए बढ़कर 91,000 रुपए पर पहुंच गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार आने वाले दिनों में स्टैंडर्ड सोने की कीमत जहां 81,000 वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 95,000 रुपए को पार कर सकती है। भजनलाल सरकार कराएगी पशुओं का निःशुल्क बीमा। प्रदेश के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी है। इसकी अंतिम तिथि 12 जनवरी निर्धारित की गई है। इसके तहत ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी विधि विभाग की ओर से किया जाएगा। योजनांतर्गत चयनित पशुपालक के पशु का नीड और शुल्क बीमा किया जाएगा। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पहले 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस, 5-5 लाख भेड़ बकरी तथा 1 लाख उष्ट्रवंशीय पशुओं का बीमा किया जाएगा। बीमा 1 वर्ष के लिए किया जाएगा और पशुपालक को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। राजस्थान के 14 जिलों में अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने शुक्रवार से सर्दी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 14 जिलों में सर्दी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताई है। मौसम केंद्र की माने तो दिन और रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री तक कम होगा। मौसम केंद्र ने अब 30 दिसंबर तक कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई शहरों में दिन भर ठंडी हवा चली। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। उधर अजमेर के नगरा, प्रकाश रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर, जयपुर रोड और अन्य इलाकों में मामूली बूंदाबांदी हुई। कड़ाके की सर्दी के चलते रात को सड़कों पर रौनक जल्द सिमट गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जयपुर समेत अजमेर, नागौर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, भीलवाड़ा, अलवर, पाली, राजसमंद, श्रीगंगानगर, उदयपुर, डूंगरपुर और बीकानेर में बारिश और कुछ भागों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिन कई इलाकों में मावठ होने की संभावना है। वहीं 2-3 दिन बाद बादल छंटने व आसमान साफ होने पर पारा गिरने और कड़ाके की सर्दी पड़ने की आशंका है। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क होगा इलाज। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को लेकर एक अच्छी खबर आई है। ऐसे बच्चों को अब इलाज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों का 50 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज होगा। योजना में 18 वर्ष आयु तक के बच्चों को शामिल किया गया है, जिन्हें निःशुल्क इलाज के साथ ही हर महीने 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश के सभी सीएमएचओ को अपने जिलों में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को चिन्हित कर योजना में ऑनलाइन आवेदन कराने के निर्देश दिए गए हैं। उदयपुर नगर निगम में बढ़ेंगे 10 और वार्ड। उदयपुर नगर निगम सीमा का विस्तार कर दिया गया है। अब उदयपुर शहर के आसपास से सटी 17 ग्राम पंचायतों के 33 गांवों को नगर निगम में शामिल कर दिया गया है। इसके साथ ही शहर के कई पॉश इलाके जो ग्राम पंचायत के अधीन थे, वे अब शहरी सरकार के पास हो जाएंगे। आगे वार्डों का पुनर्गठन होगा, जिसमें इन क्षेत्रों को बांटा जाएगा। पिछले नवंबर महीने में नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो गया और चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं हुआ। इस बीच निकायों के सीमा विस्तार को लेकर काम शुरू किया गया। इस पर प्रस्ताव स्थानीय स्तर पर तैयार कर राज्य सरकार को भेजा गया था। गुरुवार को स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक कुमार पाल गौतम ने
अधिसूचना जारी की। इसके तहत उदयपुर शहर के 17 पंचायतों के 33 गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट को मिलेंगे 3 नए जज। राजस्थान हाईकोर्ट को नए साल में 3 नए जज मिलने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान के 3 न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की है। इनमें रजिस्ट्रार जनरल प्रमिल कुमार माथुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महानगर द्वितीय चंद्र प्रकाश श्रीमाली और जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर महानगर चंद्रशेखर शर्मा शामिल है। पेपर लीक के सरगनाओं की प्रॉपर्टी होगी कुर्क वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी भर्ती 2022 पेपर लीक मामले के 5 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसके लिए कोर्ट ने इनकी संपत्ति की कुर्की के नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के भी आदेश दिए हैं। इस मामले में कोर्ट ने इन आरोपियों के कोर्ट में पेश नहीं होने पर भगोड़ा घोषित कर रखा है। बीकानेर में सेना भर्ती 1 फरवरी से बीकानेर में 1 फरवरी से 9 फरवरी तक सेना भर्ती रैली का आयोजन होगा। इस दौरान 6 जिलों के हजारों अभ्यर्थियों के बीकानेर पहुंचने की संभावना है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती नम्रता वृष्ण ने 1 से 9 फरवरी तक स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में होने वाली सेना भर्ती रैली की पूर्व तैयारियों के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बताया, भर्ती कार्यालय झुंझुनू की ओर से हो रही है। इस दौरान बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और झुंझुनू जिले के अभ्यर्थी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इसके मद्देनजर सभी अधिकारियों को इससे जुड़ी सभी तैयारियां समय रहते करने के निर्देश दिए गए हैं। छुट्टियों में भी स्कूल खोलने पर नोटिस। राजसमंद में गुंजोल स्थित स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्कूल प्रशासन द्वारा शीतकालीन अवकाश के बावजूद स्कूल का संचालन करने पर शिक्षा विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। खमनोर सीबीओ कमलेश त्रिपाठी के अनुसार शीतकालीन अवकाश की पालना जांच के लिए निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्मार्ट स्टडी स्कूल में संचालन पाया गया। किसानों को आम के खराबे का भी मिलेगा मुआवजा। बांसवाड़ा जिले में आम की खेती कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है कि अब उनको आम की फसल में भी नुकसान का मुआवजा मिलेगा। जिले में गत वर्षों में तेज हवा की वजह से कृषकों को आम की फसल में काफी नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई के लिए अब राज्य सरकार ने बीमा योजना लागू कर दी है। अब आम की फसल का बीमा किया जाएगा। यह पहली बार है जब आम की फसल को बीमा से कवर किया जा रहा है। उप निदेशक उद्यान विकास कुमार चेचानी ने बताया कि जिले में आम का क्षेत्रफल लगभग 4000 हेक्टेयर से भी अधिक है। आधार ऑपरेटर यूनियन हड़ताल पर आधार ऑपरेटर यूनियन भीलवाड़ा ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। यूनियन ने शाला दर्पण प्रमाण पत्र को आधार सुधार प्रक्रिया में मान्यता देने, तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता और सुधार प्रक्रिया को सरल बनाने जैसी अहम मांगें उठाई हैं। आधार सेंटर बंद होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष किशन लाल ने बताया कि सभी आधार ऑपरेटर्स ने विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थी जूते व साधारण गर्म कपड़े पहनकर दे सकेंगे परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आरपीएससी ने सर्दी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बड़ा निर्णय किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से 28 से 31 दिसंबर के बीच जिले में संस्कृत शिक्षा विभाग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा होगी। इसमें प्रदेश भर के करीब 4,70,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। भीलवाड़ा में 75 सेंटर हैं। कुल 26,000 छात्र छात्राओं का पंजीयन है। अब अभ्यर्थी जूते व साधारण गर्म कपड़े पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। पहले परीक्षा केंद्रों के बाहर जूते खुलवाए जाते थे, लेकिन लगातार सर्दी बढ़ने के बाद आरपीएससी को अपना निर्णय बदलना पड़ा। 90,000 स्टूडेंट्स की फ्री में सर्जरी कराएगी सरकार। राजस्थान के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 90,000 स्टूडेंट्स की सरकार फ्री में सर्जरी कराएगी। इनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स को हार्ट, कटे होंठ, क्लब पैर जैसी समस्याएं हैं। इनका इलाज अब जिला स्तर पर किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग, मेडिकल विभाग के साथ कलेक्टर की ओर से मॉनिटरिंग की जाएगी। दरअसल राजस्थान में स्कूली स्टूडेंट्स की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से अगस्त से सितंबर तक पेपरलेस डिजिटल मेडिकल सर्वे कराया था। स्टूडेंट्स के हेल्थ सर्वे कर ऐसे छात्रों की पहचान की गई जो अलग अलग मेडिकल डिजीज से परेशान थे। मीराबाई पर बोलकर घिरे केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने मांगी माफी। सीकर में 23 दिसंबर को धार्मिक आयोजन के दौरान अर्जुन राम मेघवाल का मीराबाई के जीवन पर बोलने का वीडियो 2 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। कांग्रेस के नेताओं ने इसे लेकर अर्जुन राम को घेरना शुरू किया था।
अब उन्होंने कहा कि उनके मन में मीरा के प्रति अपार श्रद्धा है, फिर भी उनके किन्हीं शब्दों से मीरा के प्रति श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों की भावना को ठेस पहुंची है, तो वह खेद प्रकट करते हुए माफी मांगते हैं। राजस्थान के 3 नेशनल हाईवे को लेकर बड़ा फैसला, नए साल से ठीक पहले बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने लगातार वाहनों के बढ़ते आवागमन व दुर्घटनाओं को लेकर प्रदेश के 3 नेशनल हाईवे को 2 लेन से 4 लेन की डीपीआर बनाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए एनएचएआई ने निविदाएं मांगी है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने सर्वे रिपोर्ट, आमजन की आवश्यकता व जनप्रतिनिधियों की मांग को लेकर राजस्थान में लालसोट से कोथून NH 23, मनोहरपुर से दौसा NH 148 व सालासर नागौर NH 58 की 2 लेन से 4 लेन की डीपीआर बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए एनएचएआई ने टेंडर प्रक्रिया शुरू की है, जो दिसंबर माह में पूरी हो जाएगी। राजस्थान में 70,200 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू। जस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB ने 2025 के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियों की घोषणा की है। कुल 72,655 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो विभिन्न विभागों में उपलब्ध हैं। यह खबर प्रदेश के नौकरी तलाशने वालों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। सबसे अधिक रिक्तियां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए हैं, जिनकी संख्या 52,453 है। इसके लिए आवेदन 21 मार्च से 19 अप्रैल 2025 तक किए जा सकते हैं। इसके अलावा जेल प्रहरी भर्ती के लिए 803 पद हैं, जिनके आवेदन 24 दिसंबर 2024 से 22 जनवरी 2025 तक किए जाएंगे। सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त हुए सीएम भजनलाल। हाल ही में जयपुर के नेशनल हाईवे पर हुए भीषण अग्निकांड हादसे के बाद राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आज रोड सेफ्टी की समीक्षा बैठक की। बैठक में NHAI, PWD और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बता दें, इस हादसे में अभी तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोग वेंटिलेटर पर और कई गंभीर रूप से घायल हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर सड़क हादसे में अब जिम्मेदारी तय की जाएगी और लापरवाही के लिए तुरंत कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। 1 जनवरी से जयपुर में शुरू होगा वसूली अभियान। कई महीनों से बेपटरी चल रहे पानी के बिलिंग सिस्टम को लेकर मुख्य अभियंता शहरी मनीष बेनीवाल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 1 जनवरी से जयपुर में 230 करोड़ रुपए की वसूली का अभियान शुरू होगा। 10 जनवरी से पानी के बिल बंटेंगे। मनीष बेनीवाल के आदेशों के बाद बिलिंग के टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और फर्म को कार्यादेश भी दे दिया गया है। यह फर्म गुरुवार से जयपुर शहर में बिल वितरण का कार्य संभालेगी और 10 जनवरी से शहर में बिल वितरण शुरू हो जाएगा। छोटा पड़ने लगा रणथंभौर जंगल। रणथंभौर टाइगर रिजर्व का जंगल अब बाघों के लिए छोटा पड़ने लगा है। यहाँ 45 से 50 बाघों की टेरिटरी के लिए जगह है, जबकि वर्तमान में 74 बाघ हैं। यही कारण है कि अपनी जगह बनाने के लिए बाघ एक दूसरे पर लगातार हमला करने लगे हैं। टेरिटोरियल फाइट में बाघ एक दूसरे की जान ले रहे हैं। बीकानेर बंद में लॉरेंस बिश्नोई के पोस्टर से विवाद। सोलर कंपनियों के राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी काटने के विरोध में बिश्नोई महासभा ने बीकानेर बंद करवाया। 7 घंटे शहर के सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। इस दौरान प्रदर्शन में लॉरेंस बिश्नोई के पोस्टर लहराने की बात को लेकर विवाद हो गया। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व पार्षद मनोज बिश्नोई ने कहा, लॉरेंस के फोटो लगा पोस्टर लहराने वाले हमारे कार्यकर्ता नहीं है। इस आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं है। 31 दिसंबर तक जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी में मिलेगी छूट। बिजली के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को 100% ब्याज और पेनल्टी में 31 दिसंबर तक छूट मिल सकेगी। इसके आदेश मिलने पर निगम की ओर से कार्य शुरू कर दिया है। डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को अंतिम मौका दिया जा रहा है। जयपुर डिस्कॉम के SIV सहाय ने बताया कि सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं जिनके कनेक्शन 31 दिसंबर 2023 से पहले कटे हुए हैं, उनको एमनेस्टी योजना के तहत राहत दी जा रही है। इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। ऐसे उपभोक्ता को संपूर्ण मूल राशि एक मुश्त जमा कराने पर बिल में जुड़ी विलंब शुल्क ब्याज पर 100% छूट प्रदान की जाएगी। RCA में बीजेपी विधायक और मंत्री के बेटे आमने सामने। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA में चुनाव से पहले ही बीजेपी विधायक और स्वास्थ्य मंत्री के बेटे आमने सामने हो गए हैं। हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह ने एडहॉक कमेटी पर मनमानी, सदस्यों से चर्चा नहीं करने और खिलाड़ियों के सिलेक्शन में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। उधर एडहॉक कमेटी के संयोजक कन्वीनर बीजेपी विधायक जयदीप बिहाणी ने धनंजय सिंह को VIP बताते हुए उन्हें संयोजक नहीं बनाए जाने की वजह से बेवजह विवाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा,
कन्वीनर नहीं बनाए जाने की वजह से उनके पेट में दर्द हो रहा है। अग्निवीर भर्ती रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी से भारतीय वायुसेना में अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर वायु भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। विंग कमांडर ने बताया कि इच्छुक अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार भर्ती से संबंधित नियमों की जानकारी भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवार अग्निवीर की भर्ती के लिए वेबसाइट पर लॉगिन कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच जन्मे अविवाहित पुरुष एवं महिला उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। जैसलमेर में टूरिस्ट सीजन पीक पर स्वर्ण नगरी कहलाए जाने वाली पर्यटन नगरी जैसलमेर इन दिनों देसी विदेशी सैलानियों से गुलजार है। दीपावली के बाद से पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि यहाँ 31 दिसंबर तक दुगुनी कीमत में भी टेंट उपलब्ध नहीं है, जबकि इस बार सम में 10 से 15 किलोमीटर क्षेत्र में करीब 50 रिसोर्ट में 5000 से अधिक टेंट लगाए गए हैं। इसके अलावा कई नए होटल भी खुले हैं। फिलहाल सभी सैलानियों से भरे हैं। इन दिनों ज्यादा से ज्यादा सैलानी जैसलमेर आ रहे हैं। सभी पर्यटन स्थलों पर सैलानी ही सैलानी नजर आ रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो 31 दिसंबर की शाम को करीब 3 लाख सैलानी जैसलमेर में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मौजूद रहेंगे। इससे जैसलमेर पर्यटन में काफी बढ़िया बिजनेस होने की भी उम्मीद जगी है। रणथंभौर दुर्ग में 1 सप्ताह बाद प्रवेश हुआ। शुरू बाघिन T-84 एरोहेड उसके शावकों का पिछले 1 सप्ताह से रणथंभौर दुर्ग में मूवमेंट बना हुआ है, जिसके चलते यहां श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश बंद किया गया है, जिससे रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश के जाने वाले श्रद्धालुओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1 सप्ताह बाद फिर से रणथंभौर में प्रवेश शुरू किया गया है। फिलहाल वन विभाग ने दुर्ग में कई टीमें तैनात की है जो मॉनिटरिंग कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइए।